नमस्कार, मैं संध्या सिंह। मेरे इस वीडियो में, इस चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेमेशंस, एलर्जीज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स एंड व्हाट नॉट। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। इशी सेंटर, इंडियन स्कूल ऑफ हिप्नोसिस, एक बार फिर से 7 जून से ओपन हो रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए। इससे पहले कि सीट्स फुल हो जाए, आप जल्दी करिए, क्योंकि इसी सेंटर 4 से ज़्यादा स्टूडेंट एक बार में ऑनलाइन क्लासेस में नहीं लेते। तो जल्दी कराइए। वीकडेज एंड वीकेंड क्लासेस दोनों हैं। आप पूछेंगे तो डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेमेशंस, एलर्जीज और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। सब लोग भाग रहे हैं, इन्फ्लेमेशंस हैं, अच्छा तो चलो ये करते हैं, एलर्जीज हैं तो ऐसा करते हैं। एलर्जीज का ये हाल है कि अगर आपको एक बार किसी एक चीज़ से एलर्जी होती है, वो एलर्जीज का रेशियो हमेशा बढ़ता जाता है, क्योंकि रूट कॉज ऑफ एलर्जी वो आउटसाइड फोर्सेस से ज़्यादा आपके अंदर के सिस्टम में है। अब अंदर के सिस्टम में ऐसा क्या है, क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि कई बार सो कॉल्ड, जिनको हम आम तौर पर बहुत ही हेल्दी आइटम मानते हैं, जैसे कि दही है, एलोवेरा है, ये सब्ज़ी ये तो नहीं खानी, ये तो मुझे नुकसान करेगी, ये गैस करती है, ये डाइजेस्ट नहीं होती। पर क्या आप ये जानते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, हिट एंड ट्राई पर आपकी ज़िंदगी बीत जाती है, और होता क्या है, आप बढ़िया से बढ़िया करते हुए टेंशन भी लिया, कभी मन का खाया भी नहीं, और बीमारी तब भी आ गई, और आपको अगेन गोलियां और इन सब के पीछे भागना पड़ा। क्यों? तो सबसे पहले तो आप ये जानिए, मैं गोलियां और उसके अगेंस्ट नहीं कह रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इतना अच्छा लाइफस्टाइल के बावजूद अगर आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको लगता है हेल्दी, पर वो आपके लिए नहीं बना है। अगर वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नहीं बना है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए नहीं बना है, तो जो भी आप खाएंगे वो आपको अंदर विष बनाएगा, और जो चीज़ विष बनाएगी वो क्या करेगी? इन्फ्लामेशन करेगी, एलर्जी करेगी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स करेगी। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सिर्फ ये नहीं कि इतने समय खाना, इतने समय योगा करा, ये खाया वो खाया और हो गया, नहीं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इसके कहीं कहीं बियॉन्ड आइटम है। तो हमें करना क्या है, कैसे करना है? तो सबसे पहले तो ये जानिए, ज़रूरी नहीं है कि दही आपको फ़ायदा करता हो, ज़रूरी नहीं है एक पर्टिकुलर तेल आपको फ़ायदा करता हो, क्योंकि आपके सिस्टम को अगर वो चीज़ नहीं चाहिए तो वो एलर्जी भी दे सकती है, इन्फ्लेमेशन भी दे सकती है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी दे सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करिए कि आपको करना क्या है। आप अपने जो ब्लड वैल्यूज़ हैं उनको पूरा करिए, और फिर आप एक अच्छे मेटाबॉलिक बैलेंस डाइट कोच के पास जाकर उसके साथ रजिस्ट्रेशन कराइए। आप देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं आपको अवेल करा दूँगी। तो अब करना कैसे है? तो सबसे पहले ये समझिए, जो चीज़ आपको हजम नहीं हो रही वो इन्फ्लेमेशन दे रही है, और जो हजम नहीं हो रही उसका पैरामीटर कैसे पता चलेगा? लेकिन एट द सेम टाइम कभी टाइमिंग्स, कभी कुछ, और कभी कभी कोई चीज़ें इसलिए हजम नहीं होती क्योंकि उसके लिए मोस्टली क्योंकि उसके लिए हमारी बॉडी एंजाइम्स नहीं बना रही, और जब वो एंजाइम नहीं बना रही तो क्या करेगी? वो उसको कूड़े के जैसे साइड में पड़े रहेगा, वो ना डाइजेस्ट होगा ना निकलेगा, वो एक डेड एलिमेंट आपकी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसके लिए आपकी बॉडी में प्रॉपरली एंजाइम्स बने, इसके लिए आपको प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। हिट एंड ट्राई से नहीं चलेगा, जितना जितना हिट एंड ट्राई करते जाएंगे वो एक मेस तैयार हो जाता है। बेटर है गाइड ले लीजिए।
इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है। तो अच्छा होगा गाइड कर लें। अच्छा, इन्फ्लेमेशंस के लिए हो सकता है आपकी बॉडी में, आप सोच रहे हैं दही, दही तो प्रोबायोटिक है, मेरे बॉडी को अच्छा करेगा। दही कितना खाना है वो एक बात है, दही खाने के लिए आपकी बॉडी में वो एंजाइम्स हैं कि नहीं, वो जो दही के बढ़िया वाले एलिमेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके। अच्छा, ये तो हो गई हमारे खाने पीने की बात कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे करना है। अब बात करते हैं हम लाइफस्टाइल की। अब लाइफस्टाइल में सिर्फ कुछ एक चीज़ें नहीं हैं, लाइफस्टाइल में आपका मन भी आता है। अगर आप फिजिकली बहुत अच्छा लाइफस्टाइल कर रहे हैं, भाग भी रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप रिलैक्स नहीं हो रहे हैं, देयर इज समथिंग इनसाइड यू, तो आप क्या करेंगे? रिलैक्सेशन सीखिए, प्रॉपरली रिलैक्सेशन सीखिए, कोई बुराई नहीं है। रिलैक्सेशन वैसे तो नेचुरल है, पर कभी कभी हम अपनी चीज़ों से इतना नहीं निकल पाते कि वो रिलैक्सेशन हम ले पाएँ। तो अब आपकी बात होगी इन्फ्लामेशंस के लिए, मैंने आपको बता दिया। एलर्जीज़ के लिए क्या करें? एलर्जीज़ का जो रूट कॉज है वो हमारे लिवर में है। तो लिवर को स्ट्रांग बनाइए। लिवर को स्ट्रांग बनाने के लिए हर एक की बॉडी में अलग अलग चीज़ें चाहिए। जैसे किसी को बहुत सूट करता है पम्पकिन सीड्स, तो किसी को पम्पकिन, तो किसी को कुछ और। अच्छा, लोग बात करते हैं गाय का दूध, गाय का दूध, ज़रूरी नहीं है वो गाय का दूध आपके लिए बनाओ, भैंस का दूध आपके लिए ज़्यादा सूट करता है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से इन्फ्लामेशंस और एलर्जीज़ कभी ये छोड़ना, कभी वो पकड़ना नहीं काम करेगा। उल्टा आपकी बॉडी एक गिनी पिग बन रही है कि क्या करें, कैसे करें वाला स्टाइल। कभी ये कर लिया, जैसे ये दवाई खा लेते हैं तो ये हो जाता है, फिर उस दवाई के इफेक्ट को हटाने के लिए हमें दूसरी दवाई खानी पड़ती है और बहुत टाइम लग जाता है इन सारी चीज़ों को। तेल भी ज़रूरी नहीं है। आप सोच रहे हैं कि आपके लिए एक पर्टिकुलर तेल ऑलिव ऑयल बना हुआ है, हो सकता है आपके लिए ऑलिव ऑयल ना सही हो। तो इन्फ्लामेशन, एलर्जीज, लाइफस्टाइल। अच्छा, लाइफस्टाइल में अभी एक और बात आती है, कहाँ हम रहते हैं। अगर हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारा पोल्यूशन है, जैसे कि दिल्ली में है, तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने तो ये पाया है कि पोल्यूशन के दो बढ़िया वाले सॉल्यूशन है। एक तो स्टीम बेस्ड एयर प्यूरिफायर, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट्स खाना, वो बहुत कुछ प्रोटेक्ट कर जाता है अगर आपने कुछ ऊटपटांग कर भी लिया है। और तीसरा तो बहुत कॉमन जो अभी चल रहा है, उसके बारे में मैंने इसलिए आपको नंबर नहीं लगाया, हाथ धोना। उससे भी एलर्जी से आपका बहुत बचाव हो जाता है। उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो से आप सभी को बहुत फ़ायदा होगा, आपको कुछ नॉलेज मिलेगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके सारे लोगों को फ़ायदा हो सके। क्योंकि इन्फ्लेमेशंस, एलर्जीज़ एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। वन ऑफ माई, मतलब किसी ने मुझसे बताया कि कोरोना तो अभी आया है, बीमार तो हम पहले भी थे, है ना। ठीक है जी।